ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, आगामी 22 जुलाई 2024 से श्रावण मास आरंभ हो रहा है। सावन का महीना आते ही भगवान भोलेनाथ, रुद्राभिषेक, कांवड़ उत्सव और बम बम भोले का जय घोष सहज ही मानस पटल पर उभर कर आता है। श्रावण मास में कावड़ के माध्यम से भगवान शिव को जल अर्पण करने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। मान्यता है कि भगवान शिव, जो स्वभाव से ही अत्यंत भोले हैं, मात्र एक लोटे जल और बिल्व पत्र से संतुष्ट हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वर्ष 2024 में कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से होगी। वहीं इसका समापन 2 अगस्त 2024 यानी सावन शिवरात्रि के दिन शिवजी के जलाभिषेक के साथ होगा। कांवड़ यात्रा सर्वप्रथम कब और किसने शुरू की, इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने कांवड़ यात्रा शुरू की थी। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाकर पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। पुरा महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के बागपत के पास मौजूद है। तब से उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए भक्तगण श्रावण मास में गढ़मुक्तेश्वर, जिसका वर्तमान नाम ब्रज घाट है, से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान शिव से अपनी कामनाओं की सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों के साथ कालकूट विष भी निकला था। इस भयंकर विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इसका पान कर लिया, परंतु सर्वेश्वर शिव के अंदर संपूर्ण सृष्टि समाहित थी। यदि कालकूट विष नीचे उतरता तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता। इसलिए शिवजी ने महामाया पार्वती और अपने योग बल की मदद से विष को अपने कंठ में केंद्रित कर लिया, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला हो गया और वह नीलकंठ कहलाई। विष के प्रभाव से उनके गले में तेज जलन होने लगी। शिव भक्त रावण ने भगवान शिव के गले की जलन को कम करने के लिए उनका गंगा जल से अभिषेक किया। रावण ने कांवड़ में जल भरकर बागपत स्थित पुरा महादेव में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके बाद से ही कांवड़ यात्रा का प्रचलन शुरू हुआ। आनंद रामायण के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िया थे। भगवान राम ने श्रावण मास में बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत श्रवण कुमार ने की थी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उनको कांवड़ में बैठाकर तीर्थाटन कराया था और हरिद्वार में गंगा स्नान भी करवाया था। वापस आते वक्त श्रवण कुमार गंगा जल साथ लेकर आए थे और इसी जल से उन्होंने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। इन सभी आख्यानों से इतना तो स्पष्ट है कि कांवड़ यात्रा की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। कांवड़ शिव की आराधना का ही एक रूप है। कांवड़ का अर्थ है परात्पर शिव के साथ विहार, अर्थात जो परम ब्रह्म शिव में रमण करे वह कांवड़िया। इस यात्रा के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है वह धन्य हो जाता है। कांवड़ बांस या लकड़ी से बनाई जाती है, जिसे रंग बिरंगे पताकाओं, झंडे, धागे और चमकीले फूलों से सजाते हैं तथा इसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरा कलश लटकाया जाता है। यद्यपि स्थानीय स्तर पर असंख्य कांवड़ यात्राएं की जाती हैं, तथापि कुछ प्रमुख कांवड़ यात्राएं इस प्रकार से हैं, जैसे गंगा जी से उत्तराखंड राज्य में स्थित नीलकंठ महादेव
एवं केदारेश्वर तक। इसी प्रकार गंगा से बिहार राज्य में स्थित बैजनाथ धाम तक, नर्मदा से महाकालेश्वर एवं ओंकारेश्वर तक, क्षिप्रा नदी से महाकालेश्वर तक एवं गोदावरी से त्र्यंबकेश्वर तक। कावड़ यात्रा कितने प्रकार से की जा सकती है और इसके नियम क्या हैं, यह बताने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल अध्यात्म दर्शन को अवश्य सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभप्रद लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कावड़ यात्रा के कई स्वरूप प्रचलन में हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य कावड़ की। सामान्य कावड़ यात्रा में कावड़िए जहाँ चाहे वहाँ आराम कर सकते हैं। ऐसे कावड़ियों के लिए सामाजिक संगठन से जुड़े लोग पंडाल लगाते हैं। इनमें भोजन और विश्राम करने के बाद दोबारा कावड़िए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आराम करने के दौरान कावड़ को स्टैंड पर रखा जाता है ताकि ये ज़मीन से ना छुए। दूसरी कावड़ यात्रा जो युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है वह है डाक कावड़ यात्रा। डाक कावड़ यात्रा 24 घंटे में पूरी की जाती है। इस यात्रा में कावड़ लाने का संकल्प लेकर 10 या उससे अधिक युवाओं की टोली वाहनों में सवार होकर गंगा घाट जाती है। यहाँ से ये लोग गंगा जल एकत्र करते हैं। इस यात्रा में शामिल टोली में से 1 या 2 सदस्य लगातार नंगे पैर गंगा जल हाथ में लेकर दौड़ते हैं। एक के थक जाने के बाद दूसरा दौड़ लगाता है। डाक कावड़ में मलमूत्र विसर्जन तक वर्जित होता है। तीसरी प्रकार की कावड़ यात्रा है दंडवत कावड़ यात्रा। इस यात्रा में कावड़िए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दंडवत कावड़ लेकर चलते हैं। ये यात्रा 3 से 5 किलोमीटर होती है। इस दौरान शिव भक्त दंडवत ही शिवालय तक पहुंचते हैं और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। चौथी कावड़ यात्रा खड़ी कावड़ यात्रा है। इस कावड़ यात्रा की खास बात यह होती है कि शिव भक्त गंगा जल उठाने से लेकर जलाभिषेक तक कावड़ को अपने कंधे पर रखते हैं। इस यात्रा में कावड़ को आमतौर पर शिव भक्त जोड़े में ही लाते हैं। आइए अब जानते हैं कावड़ यात्रा के नियम। कावड़ यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। इस दौरान किसी भी तरह का नशा, मांस, मदिरा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। यात्रा के दौरान आराम करने के लिए कावड़ को किसी ऊंचे स्थान या पेड़ पर लटका कर रखा जाता है। साथ ही यह पूरी कावड़ यात्रा नंगे पांव पैदल करनी होती है। कावड़ यात्रा में वाहन का प्रयोग नहीं किया जाता। कावड़ में गंगा या किसी पवित्र नदी का जल ही रखा जाता है, किसी कुएं या तालाब का नहीं। कावड़ को हमेशा स्नान करने के बाद ही स्पर्श करना चाहिए और ध्यान रहे कि यात्रा के समय कावड़ या आपसे चमड़ा स्पर्श ना हो। कावड़ियों को हमेशा जत्थे के साथ ही रहना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं रुक रहे हैं तो कावड़ को भूमि या किसी चबूतरे पर ना रखें। कावड़ को हमेशा स्टैंड या डाली पर ही लटका कर रखें। अगर गलती से ज़मीन पर कावड़ को रख दिया है तो फिर से कावड़ में पवित्र जल भरना होता है। कावड़ यात्रा करते समय पूरे रास्ते बम बम भोले या जय जय शिव शंकर का उच्चारण करते रहना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कावड़ को किसी के ऊपर से लेकर ना जाएं। यह थी कावड़ यात्रा से संबंधित जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।